जय माँ दुर्गा। माँ भगवती की कृपा आपके और आपके परिवारजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसा कि वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, 5 या 6 जून को पहली बार हम व्रत करें या नहीं, पूजा के दिन पंखा ना मिली तो हम पूजा कैसे करें, और इसके साथ ही अगर वट वृक्ष ना मिले तो हम पूजा कैसे करें। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा 6 जून को, दिन रहेगा गुरुवार। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को रखा जाता है और ये 6 जून को रखा जाएगा। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों का था कि पहली बार हम वट सावित्री का व्रत करें या नहीं, क्योंकि कुछ जगहों पर शुक्र अस्त बताया जा रहा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, शुक्र अस्त हर जगह पे मान्य नहीं होता। कुछ जगहों पे ये माना जाता है और कुछ जगहों पे ये नहीं माना जाता है। अपने अपने घर का नियम होता है। तो आप लोग अपने घर का और अपने क्षेत्र का नियम एक बार ज़रूर देख लें। जैसा कि यूपी और बिहार साइड में इस चीज़ को नहीं माना जाता, लेकिन वही कुछ जगहों पर माना जाता है। तो अगर आपके क्षेत्र में और आपके घर में इस चीज़ को माना जाता है तो आप लोग पहली बार वट सावित्री नहीं, कोई भी व्रत धारण ना करें 28 जून तक, ठीक है। उसके बाद आप लोग कोई भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं माना जाता तो आप लोग आराम से वट सावित्री का व्रत पहली बार कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल था कि वट वृक्ष ना मिली तो हम क्या करें। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर वट वृक्ष ना मिली तो आप लोग एक दिन पहले ही कहीं से भी वट वृक्ष की जो टहनी होती है, एक टहनी ला के रख ले, ठीक है। अब जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप लोग पानी वगैरह में डाल के रखें, जैसे वो मुरझाए ना। और उसके बाद जिस दिन पूजा होता है, यानी कि अगले दिन आप लोग उसकी पूजा कर लें, और पूजा करने के बाद उस टहनी को आप लोग किसी भी अच्छी जगह पर रख दें, यानी कि किसी भी जंगल पेड़ पौधे के नीचे में रख दें जहाँ पैर वगैरह ना लगे, ठीक है। लेकिन अगर मिल जाता है, कुछ दूरी पर भी है और मिल जाता है, तो वृक्ष का पूजा करना ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो इसीलिए आप लोग वृक्ष की पूजा ज़रूर करें। लेकिन अगर मिल ही नहीं पाता, आपके क्षेत्र में जहाँ पे आप लोग हैं वहाँ पे है ही नहीं, तो ऐसे में आप लोग तुलसी जी की भी पूजा कर सकते हैं और फेरी लगा सकते हैं, क्योंकि अब व्रत करना है तो पूजा तो करना ही होगा, ठीक है। और वहीं पे कुछ जगहों पे जो है वो कलश रख के भी पूजा किया जाता है। अगर तुलसी जी भी नहीं है तो आप लोग कलश रख के घर में, उसके बाद सावित्री माता और सत्यवान की फ़ोटो रख के आप लोग फेरी लगा सकते हैं और पूजा वगैरह कर सकते हैं सावित्री माता का और सभी देवी देवताओं का आवाहन करके, ठीक है। ये सही विधि है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अगली चीज़ क्या है कि पूजा से पहले आप लोगों को पंखा ज़रूर खरीद लेना चाहिए, या अगर ना मिले तो कहीं से भी मंगवा लेना चाहिए। वट सावित्री पूजा में पंखे का भी बहुत ही महत्व होता है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि फेरी हमें कितनी बार लगानी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, फेरी लगानी तो 108 बार चाहिए, लेकिन बहुत सारी महिलाएं नहीं लगा पाती हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा धूप निकल जाता है। तो ऐसे में अगर ना हो पाए तो आप लोग 11, 21 और 51 बार भी फेरी लगा सकते हैं, नहीं तो फेरी 108 बार हमें लगानी चाहिए। ये सही नियम होता है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि इस दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन अगर 16 श्रृंगार आप लोग ना कर पाएँ तो कम से कम आप लोग शादी का जो मांग टिका होता है और शादी की चुन्नी, ये 2 चीज़ अपने साथ ज़रूर रखिए, अगर है तो। अगर नहीं है शादी की चुन्नी तो आप लोग नया भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि इस दिन सिंदूरे से सिंदूर भी हमें ज़रूर लगाना चाहिए, अगर हमारे साथ है तो, ठीक है। और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगला सवाल था कि क्या दीदी व्रत रखना ज़रूरी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि व्रत रखना ही ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि करके पूजा वगैरह करने के बाद आप लोग जो है शुद्ध सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें व्रत ही रखना चाहिए। फेरी लगाने के बाद हम लोग जब मंदिर से लौट के आते हैं, उसके बाद पति को प्रणाम करना चाहिए, चंदन टीका लगाना चाहिए, और इसके बाद हम चाहें तो शुद्ध और सात्विक भोजन भी कर सकते हैं, अगर तबीयत वगैरह ठीक ना हो तो। लेकिन अगर व्रत रखते हैं तो हम फलाहार पर भी व्रत रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें निर्जला ही व्रत रखना है, फल फलाहार करके भी हम व्रत रख
सकते हैं, और ना रख पाएँ तो हम जो पूजा करने के बाद भोजन भी कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन हमें कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए, शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अगली चीज़ क्या है कि क्या इस दिन हमें कोरा ही वस्त्र धारण करना चाहिए? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसमें कोई नियम नहीं है कि कोरा वस्त्र ही धारण करना चाहिए। आप लोग साफ़ और शुद्ध मतलब धुला हुआ वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। अगर चाहें तो नया भी ले सकते हैं, अगर है तो, नहीं है तो इसमें कोई लेने वाली बात नहीं है। साफ़ और स्वच्छ वस्त्र धारण करके भी पूजा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए, लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला यही है कि इस दिन आप लोग कभी भी गुस्सा क्रोध वगैरह नहीं करें, क्योंकि व्रत में ऐसे भी नहीं किया जाता, मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ। अगली चीज़ क्या है कि इस दिन हमें काले सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। किसी भी सुहाग वाले व्रत में, बड़े व्रत में हमें कभी भी काले या ज़्यादा गाढ़े नीले वाले वस्त्र या सफ़ेद रंग के वस्त्र हमें धारण करके पूजा नहीं करनी चाहिए। लाल, गुलाबी, पीला हम जितना वस्त्र धारण करते हैं इतना माना जाता है कि उतना ही हमारा सुहाग बढ़ता है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगली चीज़ क्या है कि इस दिन हमें रुई की बाती नहीं जलानी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग तो ये भी मानते हैं कि रुई की गद्दी पर नहीं सोते हैं। हम ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि इतना हम मान के चल नहीं सकते हैं, तो जितना हमसे हो पाता है हमें इतना ही मानना चाहिए। तो लेकिन इस दिन आप लोग रुई की बाती ना जलाएं, ठीक है, और किसी चीज़ का प्रयोग करें, लेकिन रुई की बाती इस दिन हमें नहीं जलाना चाहिए, ठीक है। और व्रत खोलने से पहले आप लोग दान दक्षिणा ज़रूर दें, पारण करने से पहले, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे भी हमें किसी भी व्रत में बिना दान दक्षिणा के व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, और ये व्रत मतलब कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपकी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।